भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों एवं संघर्षों के विषय में जानने के इच्छुकों के लिए रामायण यात्रा सबसे उत्कृष्ट यात्रा है। इस यात्रा में उनके जन्म स्थान अयोध्या से लेकर गया की पवित्र भूमि तक, जहां उन्होंने अपने पिता के लिए पिंडदान किया, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। इस यात्रा में हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इस यात्रा की अवधि लगभग 10 से 12 दिन है। इस यात्रा में पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति में खुद को समर्पित करना एक सुखद एवं आध्यात्मपूर्ण अनुभव होगा। प्रयाग समागम यात्रियों की सुविधा अनुसार रामायण यात्रा का समय समय पर संचालन सफलतापूर्वक करवाते आ रहे हैं। इस रामायण यात्रा में यात्रियों को भारत की वृहत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान होगा। यह यात्रा यात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध होगी, जो आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास की सराहना करने के लिए विवश कर देगा। नैमिषारण्य। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदुओं की 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। हिंदुओं के लिए नैमिषारण्य को सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पवित्र होने का दावा किया जाता है। कथाओं के अनुसार अगर आप इस स्थल पर 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि नैमिषारण्य मंदिर का दर्शन अन्य सभी तीर्थ स्थानों की तुलना में आवश्यक होता है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका संदर्भ हिंदू पवित्र पुस्तकों में कई बार किया गया है। वाराणसी। वाराणसी देश के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है और इसे भगवान शिव जी का घर भी कहा जाता है। वाराणसी का परिवेश सदियों के इतिहास, कला और संस्कृति से भरा पड़ा है, जो शहर के तमाम घाटों पर शानदार ढंग से अंकित किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। यही वजह है कि यह नदी पूजनीय है। देश भर से हजारों भक्त इस पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं, इस आस्था के साथ कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिलेगी, तथा यह भी माना जाता है कि जिन लोगों का इस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियों का संगम होता है। प्रयागराज उन 4 पवित्र शहरों में से एक है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेला का आयोजन होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रथम यज्ञ, प्राकृत यज्ञ का आयोजन किया गया था। उन्होंने इस स्थान को चुना क्योंकि इस स्थान पर 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का अभिसरण हुआ। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप इस शहर को तीर्थराज या प्रयाग नाम मिला। अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जहां साल भर हजारों तीर्थयात्री भ्रमण करने आते हैं। अयोध्या शहर मंदिरों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ सरयू के घाटों से जुड़े हुए हैं। भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित इस शहर का हिंदू ग्रंथ रामायण में उल्लेख किया गया है। भगवान राम के आगमन के उत्सव में दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हुई थी। इस पर्व पर हजारों मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, जिससे ये शहर दीपों से जगमगा जाता है। चित्रकूट। इस स्थान को चित्रकूट, जिसे कई आश्चर्यों की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ स्थित है। यहाँ भगवान राम ने अपने वनवास काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिताया था। ग्रंथ रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के अनुज भरत ने चित्रकूट में उनसे भेंट की तथा अश्रुपूर्ण विनती की कि कृपया वह अयोध्या वापस लौटकर पुनः राजकाज संभालें। माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 परम हिंदू देवता यहाँ प्रकट हुए थे। इस स्थान पर कई मंदिर और अन्य धार्मिक इमारतें हैं जो भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान व्यतीत क्षणों को प्रमाणित करते हैं। चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों में हनुमान धारा, कामदगिरी पर्वत, स्फटिक शिला और रामघाट हैं। जनकपुर, नेपाल। देवी सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जो काठमांडू से 135 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम का विवाह मां सीता के साथ हुआ था। कहा जाता है कि प्राचीन जनकपुर का नाम
मिथिला साम्राज्य के राजा जनक के नाम पर रखा गया था। देवी सीता का जन्म एक खेत में हुआ था। राजा जनक ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में पाला पोसा था। जब देवी सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 16 वर्ष की थी, तब राजा जनक ने उनके स्वयंवर की घोषणा की तथा उपस्थित दावेदारों के सामने शर्त रखी कि जो भी भगवान शिव के चमत्कारी धनुष को बांधेगा उसका विवाह सीता से होगा। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम ने प्रथम प्रयास में ये चमत्कार कर दिया। उस सभा में उपस्थित अन्य सभी असफल राजा ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम स्वरूप मां सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। बक्सर, जैसा कि महाकाव्यों में उल्लेख किया गया है, प्राचीन समय से बक्सर कई महान संतों का निवास रहा है। पुराणों के अनुसार बक्सर राक्षसों तथा देवताओं के बीच युद्धों का क्षेत्र रहा है और हाल के इतिहासकारों के अनुसार बक्सर राष्ट्रवादियों और आक्रमणकारियों के बीच युद्ध का मैदान भी रहा है। किंवदंती के अनुसार भगवान श्री राम के 80,000 संत और परिवार के कुल गुरु ऋषि विश्वामित्र पवित्र गंगा के तट पर एक पवित्र आश्रम में रहते थे, जो वर्तमान समय में जिला बक्सर में स्थित है। श्रृंगवेरपुर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में श्रृंगवेरपुर, जिसे सिंगरौर के नाम से भी जाना जाता है, एक गांव प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ रोड पर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने वनवास की यात्रा के समय श्रृंगवेरपुर में स्थित गंगा नदी पार की थी। ग्रंथ रामायण में निषाद राज का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें मछुआरों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। श्रृंगवेरपुर में श्री राम, देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण निषाद राज से भेंट करने आए थे। गया, बिहार। गया पवित्र फाल्गु नदी के किनारे स्थित एक पवित्र स्थान है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां यात्री भगवान श्री राम के आदर्श गुणों को समझ सकते हैं। गया का प्रमुख आकर्षण केंद्र प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है, जो कई अन्य आध्यात्मिक स्मारकों से घिरा हुआ है। इनमें से अधिकांश आध्यात्मिक स्थानों का उल्लेख ग्रंथ रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने प्रसिद्ध रामशिला पहाड़ी पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान समारोह पूर्ण किया था। इसके अतिरिक्त देखने योग्य आकर्षण केंद्र अक्षय वट है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है। नंदीग्राम, नंदीग्राम वो स्थान है जहां पर श्री राम के भाई भरत ने श्री राम से भेंट करने के लिए प्रतीक्षा की थी। भरत अपनी मां कैकेयी के अनैतिक विचार से रुष्ट होकर श्री राम जी की खोज में निकल गए थे। अंततः श्री राम से भेंट के उपरांत उन्होंने उनसे अयोध्या वापस लौटने और शासन करने की याचना की थी। श्री राम ने भरत के अनुरोध को अस्वीकार किया तथा भरत को अयोध्या पर शासन करने के लिए वापस भेज दिया था। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ नंदीग्राम का दौरा किया। भरत के साथ भगवान राम और देवी सीता ने अयोध्या में प्रवेश किया और भगवान राम का राज्य अभिषेक किया गया। अंत में रामायण यात्रा भगवान राम के जीवन के बारे में जानने और उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को देखने का एक शानदार तरीका है। यदि आप भी रामायण यात्रा करना चाहते हैं या इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्रयाग समागम पर एक बार अवश्य संपर्क करें। आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.prayagsamagamcom पर भी जा सकते हैं। जय श्री राम।